नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। 28 सितंबर 2022 की तारीख जब केंद्र सरकार ने पीएफआई पर बैन लगा दिया। पीएफआई पर बैन लगा तो ऐसे में चर्चाएं होने लगी कि अब देश में जो गतिविधियां हो रही हैं देश के खिलाफ, उन पर लगाम लगेगी। लेकिन हाल फिलहाल में जो वीडियोस केरल से आए हैं वो डराने और चौंकाने वाले हैं, क्योंकि हिंदुओं पर अत्याचार जैसी खबरें हैं कि घंटी नहीं बजा सकते, तिलक नहीं लगा सकते, पूजा पाठ नहीं कर सकते। यूडीएफ जिंदाबाद। इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। क्या वाकई में केरल की स्थितियां इतनी खराब हो गई हैं कि अब वहां पर कट्टरता तमाम इस्लामिक देशों की तरह, मालदीव्स की तरह हो गई है? चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले जो वीडियो वायरल हो रहा है पिछले कुछ दिनों से, वो देखिए। पंकज जी, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है अभी? हालांकि कुछ दिन पहले हमने इस पर चर्चा की थी, बातचीत की थी। मल्लापुरम जिला केरला का 70% मुसलमान हैं। और आपको वो मंदिर की घंटियों वाला वीडियो दिखा, मैं कुछ और वीडियोस आपको दिखा रहा हूं जी। सबसे पहले ये वीडियो दिखाई, ये है अक्टूबर 28, 2023 का वीडियो। हमास का जो सेकेंड इन कमांड है खालिद मसीद, वो मल्लापुरम केरला में एक पूरे जनसभा को एड्रेस कर रहा है वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस। टॉपिक क्या था पता है? क्या? किस बात पे वो एड्रेस कर रहा था? बुलडोज हिंदुत्व, इरेज हिंदूज। और सैकड़ों लोग वहां पे बैठ के तालियां बजा रहे हैं। हमास का लीडर। और कुछ नहीं, वहां पे हमारे यहां हमेशा होता है कि हम बुरा न देखते हैं, न सुनते हैं, न बोलते हैं। तो देश के लोगों ने उस पर आंखें फेर ली। हमास आपके घर के अंदर घुसकर ये भाषण दे रहा है कि बुलडोज हिंदुत्व, इरेज हिंदूज। ठीक है, इतना में भी अगर आपको संतोष नहीं हुआ तो एक और वीडियो है मेरे पास, इसी मल्लापुरम की। इस मल्लापुरम में जी। हाँ, इस मल्लापुरम में खाकी हाफ पैंट और व्हाइट शर्ट, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये परिधान है, गणवेश। इसको हाथों में हथकड़ी लगाकर और सर झुकाकर पीछे से एक मुस्लिम नुमा व्यक्ति उसको मारता चल रहा है हंटर से। और क्या बताया गया? हिंदुओं पर इसी तरह मुसलमानों का राज होगा। देखिए, ये सारे मल्लापुरम के जिले के हैं। लेकिन जो 28 सितंबर 2022 को पीएफआई पर बैन लगा के एक माहौल बना था, उसका कुछ असर नहीं पड़ा? मैं आपको बहुत विनम्रता से कह रहा हूं, केंद्र सरकार ने पीएफआई पे बैन लगा के रखा है, लेकिन केरल सरकार ने अभी तक बैन नहीं लगाया। अब उनकी एक्टिविटीज खुलेआम चल रही है। उन्होंने अपनी फौज तक तैयार कर ली है। संस्था पर बैन लगा, व्यक्तियों पर थोड़ी लगा। नहीं, और वो सारे पूछिए केरल गवर्नमेंट ने लगाया है क्या, पता कीजिए आप। तो केरल की लेफ्टिस्ट सरकार को पूरी तरह से है। और वहां तो एक ही आता है, यूडीएफ और एलडीएफ। हां, एक परिवर्तन हुआ है। बोलते हैं ना कि रावण की नाभि में तीर मारना। इस बार जो हिंदुत्व वाली शक्तियां हैं, जो हिंदूज हैं, उन्होंने इसी मल्लापुरम में कुंभ का आयोजन किया है। जहां हिंदुओं के मंदिरों की घंटियों से उनको परेशानी थी, अब कुंभ में हजारों लोग जुटे हैं। अब यही उनका तरीका है काउंटर करने का, और कोई तरीका नहीं बचा। लेकिन सैकड़ों हजारों हिंदू आएंगे वहां और नीला स्नान करेंगे, नीलगिरी के तट पे अपने रिचुअल्स परफॉर्म करेंगे। और इसलिए मैं बोलता हूं कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आप जय श्री राम बोलिए, सारे शैतान भाग जाएंगे। लेकिन फिर भी कई शैतान तो ऐसे हैं ना जो ऑनलाइन आईएसआईएस से जुड़ रहे हैं। मल्लापुरम की ही वो स्टोरी थी जो की गई, तो तहलका मचा आपने ही की वो स्टोरी। एनआईए की कार्रवाई भी हुई, कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। और पता है आपको इंटरेस्टिंग बात, वो स्टोरी करने के बाद अरब वर्ल्ड से मेरे पास धमकी आती थी। अल जजीरा ने मेरे खिलाफ कहा कि ये तो क्या वो शब्द इस्तेमाल करते हैं, इस्लाम के खिलाफ प्रचार कर रहा है। सोचिए कितना वेल कनेक्टेड है ये।
कतर का चैनल अल जजीरा मेरे जैसे छोटे व्यक्ति के बारे में इसलिए लिख रहा है कि मैंने कहा कि आईएसआईएस वालों ने यहां ठिकाने बना के रखे हैं, लीज पर जमीन लेके रखी है, और ये राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र में ये सारा काम हुआ है। जब राहुल गांधी ने वहां एक मुस्लिम लीग है, हालांकि वो पाकिस्तान वाला ही मुस्लिम लीग, आइडियोलॉजी सेम है, लेकिन एक नाम में यू लगा के इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कर दिया, तो वो कहते हैं कि हम वो वाले नहीं हैं, हम ये वाले हैं। कांग्रेस के साथ उसका गठबंधन है। आप जब भी वायनाड जाए, प्रियंका गांधी या राहुल गांधी, देखिएगा कि इस्लामिक झंडे लहराते हैं वहां पे। तिरंगा आपको नहीं दिखेगा, इस्लामिक झंडे दिखेंगे, हरे झंडे दिखेंगे। आप किसी भी रैली में निकाल के देख लीजिए, प्रियंका वायनाड या राहुल गांधी वायनाड, ये देख लीजिए कि कौन रहता है वो। बिल्कुल, वो हरे झंडे तो हमेशा दिखे हैं। बिल्कुल, और वही है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। और उसने क्या कहा पता है? इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की आइडियोलॉजी क्या है? एक मुस्लिम लीग ने देश का बंटवारा किया, पाकिस्तान लिया। अब ये इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग दक्षिण भारत में एक मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना चाहती है। तो क्या ये स्थितियां हो गई हैं कि मल्लपुरम में जो कुछ भी हो रहा है, स्थितियां वहां की भी अपने हाथ में नहीं है? वहां पे आइडियोलॉजिकली, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या एलडीएफ की सरकार हो, उन्होंने खूब प्रश्रय दिया है। अरब वर्ल्ड के आतंकी संगठनों से वेल कनेक्टेड है। यहां की कम से कम 58 से 60 लड़कियां अफगानिस्तान में तालिबानियों के तरफ से लड़ने गई थी। उस वक्त आईएसआईएस ने इन्हें रिक्रूट किया है। बाद में वो पूरा का पूरा ग्रुप फोटो बाकायदा रिलीज हो चुका है। तो जिस देश के अपने, भारत के अपने मुसलमान जो हमास के नेता को बुला सकते हैं, जो आईएसआईएस में लड़ने के लिए जा सकते हैं, जो अमेरिका के खिलाफ अफगानिस्तान में लड़ने के लिए जाते हैं, वो सारे एक ही स्टेट से क्यों जा रहे हैं? जब भी छापेमारी होगी एनआईए का, देखिएगा उसमें केरला का जरूर नाम आएगा। क्यों? और हाल फिलहाल में भी देखिए, जब क्या कहते हैं, ये यूपी में छांगुर पकड़ा गया तो केरला से कनेक्शन जुड़ा कि लड़कियां वहां भेजता था, वहां से फिर अरब जाती थी। बिल्कुल। और अभी असम में पकड़ा गया है आतंकी, वो भी केरला में ट्रेनिंग लेके आया था। केरल के एक व्यक्ति ने बड़ी अच्छी बात कही, आप ध्यान दीजिएगा उसको। केरल गॉड्स ओन कंट्री, 100% लिटरेसी शहर, बट केरल का आदमी कोई भी केरल में रहना नहीं चाहता, सब सिर्फ घूमने जाना चाहता है, वहां रहना कोई नहीं चाहता। ये मुझे बताया केरल के लोगों ने कि आप पूरे भारत में कहीं भी बोलिएगा, बस केरला 2-4 दिन के लिए ठीक है, घूमो फिरो और वापस आ जाओ, किसी को वहां पे रहने मत बोलिएगा, क्योंकि कोई तैयार नहीं हो। वही तो कि बात जब केरल पे होने लगती है, सवाल उठने लगता है, तो ये कहा जाता है कि अब ये लोग सवाल उठाएंगे जहां की 100% लिटरेसी है, जहां पे 60% लिटरेसी है, वो सवाल उठाएंगे। 100% लिटरेसी है कैसे, उसका मैं उदाहरण है। आपके यहां फर्जी सर्टिफिकेट कितने पकड़े जाते होंगे? 1, 2, 4, 10, 100 में मान लीजिए 2, 100 में 2, वैसे तो एक मान लीजिए 2। वहां एक ही जिले में 3 कमरों में फर्जी सर्टिफिकेट की ढेर थी जब पकड़ी गई थी। सब पास 100% लिटरेसी सर। आप जाके पूछिए, आता भी कुछ है कि सिर्फ लिटरेसी? ये तो आंकड़े बढ़ा के दिखाने के लिए उन्होंने सबको सर्टिफिकेट दे दिया। केरला से सबसे ज्यादा आपको पता है गल्फ कंट्रीज में मजदूर एक्सपोर्ट होते हैं, और हमारे देश के अंदर केरला की आपको नर्स मिलेगी, नर्सिंग का सर्टिफिकेट लेके। मैं किसी भी एक व्यक्ति या विशेष के बारे में नहीं बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि वो भ्रमजाल है। केरला को ऐसे बनाया गया जैसे एकदम बहुत खूबसूरत होगा और वहां सब पढ़े लिखे लोग होंगे, बहुत अच्छे होंगे। तो कभी पता कीजिए कि केरला में सबसे ज्यादा माइग्रेशन क्यों है? साउथ इंडिया के सबसे ज्यादा राज्यों में, जितने भी राज्य हैं सबके मुकाबले सारी फैक्ट्रियां बगल के तमिलनाडु में लग गई, कर्नाटक में लग गई, हैदराबाद में लग गई। केरल में आज तक क्यों नहीं इंडस्ट्रीज आई? कोई पता करने की कोशिश कीजिए। वामपंथी तो यही बताते हैं ना कि बड़े लोग आएंगे तो आपका शोषण करेंगे, बड़े लोग आएंगे वो आपसे पैसा कमा के बड़ी गाड़ियां खरीदेंगे, लग्जरी लाइफ जिएंगे। ठीक है, बड़े लोग शोषण करेंगे और गरीब लोग गल्फ मजदूरी करने जाएंगे। यही मॉडल है ना आपका? नहीं, कुछ लोग हैं जो कि आतंकी संगठन से भी जुड़ जाएंगे। अंसार उल खिलाफा नाम का एक संगठन वहां पर ऐसे लोकल में है, उसके भी आतंकी कनेक्शन जुड़े, उस मॉड्यूल से भी कई लोग जुड़े हुए नजर आए। ये भी साजिश रच रहा है केरल में और देश के लिए। आतंकवादियों के डिक्शनरी में केरला मॉड्यूल नाम का एक शब्द है। आप केरला मॉड्यूल टाइप कीजिए, केरला मॉड्यूल ऑफ टेरर,
और आपको सारे उन संगठनों के नाम मिल जाएंगे, आईएसआईएस से वेल कनेक्टेड सब मिल जाएंगे, जितने भी आतंकी संगठन है सब आपको वहां कनेक्शन मिल जाएगा। और वो सारे के सारे यही मल्लापुरम जिला जो है ना, वही वो पूरा इलाका है जिसमें वायनाड वगैरह सब आता है, जिसमें राहुल गांधी बोलते हैं कि हम तो इसलिए जीत जाएंगे क्योंकि यहां सिर्फ क्रिश्चियन और मुस्लिम है, हिंदू है नहीं, तो फिर हमें हराएगा कौन। ये है। ठीक है पंकज जी, फिलहाल फिर वो जी बात कंप्लीट कर लीजिए फिर। दिक्कत यह है ना कि वो मलयालम बोलते हैं इसलिए हम ध्यान नहीं देते। किसी हिंदी भाषी क्षेत्र में ऐसी स्थिति होती तो अब तक आग लग चुका होता देश में। बिल्कुल। अभी फिलहाल ये कुछ वक्त से वीडियो वायरल हो रहा है जिस पर हमने चर्चा की और विस्तार से हमने बताया क्या कुछ केरल के मल्लपुरम में चल रहा है और केरल मॉड्यूल किस तरीके से देश के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसे में स्थितियां और ज्यादा खराब हों उससे पहले यह काम तो करना पड़ेगा। केवल बातों से नहीं हो पाएगा कि एक लोकसभा सीट और एक क्या कहते हैं नगर निगम जीत के आप वहां पर स्थितियां ठीक कर पाएंगे। नहीं आती सरकार, फिर भी आपके ऊपर जिम्मेदारी है देश की, आपको स्थितियां ठीक करनी पड़ेंगी। पंकज जी आपका बहुत शुक्रिया, बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।